राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावनवास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरों आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। 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 यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी,
बिहारी। जय राधा माधव कुंज 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 बिहारी। राधे 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 बरसाने वाले राधे। राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे। ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे।
राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। बोलो राधे 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 ज्योतिपुरा में राधे राधे। सभी लोग प्रेम से राधे राधे बोलिए। ज्योतिपुरा में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे अपमोचन कुंड में राधे राधे संकर्षण कुंड में राधे राधे गोविंद कुंड में राधे राधे भैरव कुंड में राधे राधे गौरी कुंड में राधे राधे पुछरी का लोटा राधे राधे कुसुम सरोवर राधे राधे श्याम कुटीर में राधे राधे नारद कुंड में राधे राधे बाल पोखरा राधे राधे हरि गोकुल में राधे राधे रमण रति में राधे राधे बाकी बिहारी राधे राधे सने बिहारी राधे राधे मदन मोहन जी राधे राधे गोपीनाथ जी राधे राधे राधा दामोदर राधे राधे राधा विनोद जी राधे राधे साक्षी गोपाल जी राधे राधे राधा माधव राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे युगल किशोर जी राधे राधे राधा रमण जी राधे राधे अष्ट सखी जी राधे राधे केशव देव जी राधे राधे द्वारकाधीश जी राधे राधे विपुलेश्वर महादेव राधे राधे गंगेश्वर महादेव राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे 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 प्रेम से गाइए। बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे बोलो राधे 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 वृंदावन में राधे राधे सुंदरत गांव में राधे राधे काली देहा पर राधे राधे पान गली में राधे राधे पान गली में राधे राधे कुमन गली में राधे राधे कुंज सेवा पर राधे राधे श्रृंगार घाट में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे चीर घाट में राधे राधे निधि वन में राधे राधे पंछी वट में राधे राधे ज्ञान गोदरी राधे राधे ब्रह्मा कुंड में राधे राधे अटल वन में राधे राधे निहर वन में राधे राधे गोपाल वन में राधे राधे वेणुकोप में राधे राधे निकुंज वन में राधे राधे राधा वन में राधे राधे झूलन वन में राधे राधे पांडिर वन में राधे राधे माधो वन में राधे राधे सूर्य घाट में राधे राधे युगल घाट में राधे राधे अंधेर घाट में राधे राधे बिहार घाट में राधे राधे पानी घाट में राधे राधे केली कदम में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे जन्मभूमि में राधे राधे विश्राम घाट में राधे राधे गोपेश्वर में राधे राधे स्वामी घाट में राधे राधे माधु कुंड में राधे राधे अक्र भवन में राधे राधे ताल वन में राधे राधे कुमुद वन में राधे राधे तड़िया जी में राधे राधे वराई गांव में राधे राधे करुण गोविंद में राधे राधे केसरी गांव में राधे राधे बौला वन में राधे राधे संतन कुंड में राधे राधे शकन गांव में राधे राधे तेरा गांव में राधे राधे इंद्र कुंड में राधे राधे सूरभि कुंड में राधे राधे ऐरावत कुंड में राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे 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 बरसाने
राधे राधे बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटारी यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। कुटिया ब्रज माही बनानी। हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें और न की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्रीराधिकारानी। 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 हाँ, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। हाँ, गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि
युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। शील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर। वंशी विभो शितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबत्स्वा मृत में तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्णचंद्र भगवान की जय, शील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन में हार्दिक स्वागत करते हैं। भागीरथी गंगा के तट पर श्री मैत्रेय मुनि महात्मा विदुर जी को भगवत कथा का श्रवण करा रहे हैं। गत सत्र में विदुर जी के द्वारा जिज्ञासा हुई कि हे मैत्रेय मुनि, आप इस संसार में प्रजा की उत्पत्ति के बारे में बताइए। मैत्रेय मुनि ने उत्तर दिया, किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के प्रथम 10 पुत्र विवाह करना नहीं चाहे, शिव जी के द्वारा भी यह कार्य नहीं हो पाया। तब प्रजा की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी को चिंता हुई और भगवान श्री विष्णु ने वराह अवतार धारण किया। वराह अवतार धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया। तत्पश्चात मनु और शत्रुपा इस पृथ्वी पर मैथुनी सृष्टि प्रारंभ किए। मनु और शत्रुपा की 5 संतान हुई, जिसमें से 3 संतान कन्या थी और 2 पुत्र थे। कन्या का नाम आकुति, प्रसूति और देवहूति, और पुत्र का नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत। मनु महाराज अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कराते हैं। जब देवहूति की उम्र हो गई, तब मनु महाराज ने अपनी पुत्री को पूछा कि बेटा, अब हम तुम्हारे लिए वर ढूंढ रहे हैं, तुम्हें कैसा पति चाहिए। तब देवहूति ने कहा, पिताजी, पति कैसा भी हो परंतु कृष्ण का भक्त होना चाहिए। मनु महाराज अपनी कन्या के लिए किसी भक्त पति को ढूंढने लगे। दूसरी ओर ब्रह्मा जी से एक पुत्र उत्पन्न हुए जिसका नाम था कर्दम। जन्म लेते ही ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को कहा कि आप विवाह करो और प्रजा की उत्पत्ति करो। जब पिताजी की विवाह करने की आज्ञा हुई, तुरंत कर्दम जी तपस्या करने चले गए। आज के बेटे को यदि पिता कह दे कि बेटा तुम शादी कर लो, तुरंत लड़का जाएगा और शादी करके लाएगा। आज तो नहीं भी कहते हैं फिर भी लेकर आ जाते हैं। परंतु कितने बुद्धिमान थे कर्दम जी। पिताजी की आज्ञा हुई विवाह करो, परंतु वे जानते थे विवाह करने से पहले तपस्या करनी चाहिए। भगवान ने 4 आश्रम बनाए हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की मंजूरी सबके लिए है, परंतु उस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले तपस्या होनी चाहिए, तप होना चाहिए। कर्दम ऋषि ने तपस्या की, दिव्य 1000 वर्ष तक तपस्या की, और कर्दम जी की तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने आकर देखा
तो करदम जी 1000 वर्ष तक तपस्या करके अपने पूरे शरीर को सुखा दिए थे। अपने भक्त की इन कठोर तपस्या को देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान विष्णु की आंखों से आंसू निकल गए और भगवान के आंखों के आंसू से एक बहुत बड़ा सरोवर बन गया और उस सरोवर का नाम हुआ बिंदु सरोवर। भगवान प्रकट हुए, करदम जी की आंखें खुल गई, प्रणाम किए। भगवान ने कहा, करदम मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, क्या चाहिए? करदम जी ने कहा, प्रभु आपका दिया सब कुछ है, बस पिताजी की आज्ञा है तुम विवाह करो। भगवान ने कहा, अच्छा आपको विवाह करना है, कैसी पत्नी चाहिए? भगवान ने कहा, करदम जैसी पत्नी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। बोल, आज के किसी लड़के के सामने भगवान प्रकट हो जाए और कहने लगे कि मेहुल कैसी लड़की चाहिए, कोई भी लड़का, साक्षात भगवान खड़े और भगवान यदि पूछे कि आशुतोष कैसी लड़की चाहिए, तो तुरंत आज के लड़के कहेंगे काले काले बाल होने चाहिए और गोरा गोरा मुखड़ा होना चाहिए, पतली कमर होनी चाहिए, बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसी चाहिए, खुद भले राक्षस जैसे हैं। परंतु धन्य है करदम ऋषि। जब भगवान ने पूछा, करदम कैसी पत्नी चाहिए, तब करदम जी ने कहा, प्रभु जैसी भी पत्नी हो चलेगा, परंतु आपके चरणों में एक ही निवेदन है, बस आपकी भक्त मिल जाए तो मेरा जीवन भक्ति में बीत सके, बस मुझे एक भक्त पत्नी चाहिए। देखिए आज करदम जी मांग कर रहे हैं किसी गुणवान लड़की की। भगवान ने तथास्तु कहा, करदम तुम्हें भक्त पत्नी चाहिए, आज से 3 दिन के बाद ऐसी पत्नी, ऐसी कन्या तुम्हारे घर पर आएगी और तुम्हारा विवाह होगा। इतना कह के भगवान चले गए और दूसरी ओर मनु महाराज ढूंढ ही रहे थे कि कोई भक्त पति मिल जाए। उन्हें पता चला मनु महाराज अपनी पत्नी और पुत्री को लेकर दिव्य रथ पर सवार होकर बिंदु सरोवर के तट पर आए। एक झोंपड़ी में करदम ऋषि रह रहे थे। मनु महाराज, करदम जी ने मनु महाराज का स्वागत किया। मनु महाराज अपनी कन्या को लेकर आए बिंदु सरोवर के तट पर। करदम ऋषि ने स्वागत किया। मनु महाराज ने प्रस्ताव रखा, करदम जी हम हमारी कन्या का हाथ आपके हाथ में सौंपना चाहते हैं, आप हमारी कन्या का पाणी ग्रहण करो। करदम ऋषि ने कहा कि देखो मैं तो एक दरिद्र आदमी हूं, देखिए कहना चाहिए, जैसा है वैसा कह रहे हैं कि मैं दरिद्र हूं। और आज लड़की वाले जब देखने आते हैं 1000 रुपया जेब में है लेकिन बताते हैं लाख रुपया है। दूसरों के कपड़े लेकर आकर पहन लेते हैं, 2-5 फोन रख देते हैं घर पर और दिखावा करते हैं कि हम बहुत धनी हैं। परंतु करदम ऋषि वास्तविक सत्य बता रहे हैं, मेरे पास कोई धन नहीं है और आप तो इतने बड़े राजा हो, भला आपकी कन्या मेरे साथ कैसे रह सकती हैं? आपकी कन्या मेरे साथ अपना पूरा जीवन कैसे बिता सकती है? और आपकी इच्छा भले हो जाए कि आप अपनी कन्या का विवाह मुझसे कराओ, परंतु क्या आपकी कन्या की इच्छा है मेरे साथ विवाह करने की? मनु महाराज ने कहा एक काम करो, तुम ही पूछ लो, हम तो 16 साल से पूछते ही आ रहे हैं
एक काम करो, तुम ही पूछ लो। मनु महाराज उस कुटिया से बाहर निकले और अपनी कन्या देवहूति को अंदर भेजे। पता ना आजकल लड़के लड़की एक दूसरे को देखने जाते हैं तो फिर एकांत में एक कमरे में बिठाया जाता है, दोनों को आपस में बात करने के लिए। तो बिल्कुल उसी प्रकार करदम ऋषि और देवहूति को एकांत कमरे में बिठाया गया ताकि एक दूसरे को पूछ ले, बात कर ले। करदम ऋषि ने बहुत सुंदर परीक्षा ली। देखो, भागवत हमें सिखाता है कि जब विवाह होने वाला हो और किसी लड़की के साथ बातचीत करनी हो विवाह के लिए, तो कैसे बातचीत करनी चाहिए। आज तो लड़के लड़की वालों से मिलते हैं, लड़की जब एकांत कमरे में आती है तो लड़का पूछता है, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? लाल कलर पसंद है, पीला कलर पसंद? अंतिम फिल्म कौन सा देखा था? अरे तो ये पूछ, तुझे रोटी बनाने आती है? कि फिर भारत और अमेरिका का नक्शा ही बनता है? क्या पूछना चाहिए? बहुत बड़ी बुद्धिमानी है, भागवत हमको सिखाता है। करदम जी ने बहुत सुंदर परीक्षा ली, ध्यान से सुनिए। जैसे ही देवहूति प्रवेश की, करदम जी एक आसन पर बैठे थे। करदम जी ने देवहूति को आसन दिया और कहा कि आप आसन ग्रहण करो। अब देवहूति तुरंत सोचने लगी, यदि मैं आसन के ऊपर बैठ जाऊं तो मेरे होने वाले पति की बराबरी हो जाए। पति की बराबरी में कभी नहीं बैठना चाहिए। पत्नी को सदैव पति के एक कदम पीछे रहना चाहिए, एक कदम नीचे रहना चाहिए। आज भी भारतवर्ष की मर्यादा है कि आर्यवर्ष के पति पत्नी जब रास्ते से चलते हैं तो पति आगे और पत्नी एक कदम पीछे चलती है। ऐसी मर्यादा थी, आज नहीं है। आज तो पत्नी 10 कदम आगे चलती है, पति को डांटते हुए, अरे जल्दी चलो ना, क्या धीरे धीरे चल रहे हो। आज तो कोई मर्यादा ही नहीं रही। राजस्थान इत्यादि गांवों में थोड़ी बहुत मर्यादा है, बाहर शहरों में आप जाओ तो कोई मर्यादा नहीं। शास्त्र का सिद्धांत है, आर्यवर्ष की नारी कभी भी अपने मुख से अपने पति का नाम नहीं लेती, लेकिन आज की नारी कभी भी किसी भी समाज में, सबके बीच में अपने पति का नाम बिल्कुल खुल्लम खुला ले लेती। रामायण में एक प्रसंग है, भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता, ये अनेकों वनवास के दौरान अनेकों जंगल से, वन से जा रहे थे, अनेकों गांवों से होकर जा रहे थे। एक दिन की बात, एक गांव में वे रहे। सुबह का समय था, देवी सीता स्त्रियों के समाज में बैठी थी, भगवान राम और लक्ष्मण पुरुष के समाज में बैठे थे। उस समय स्त्रियों के समाज में देवी सीता बैठी थी। कुछ स्त्रियों ने सीता को पूछा कि हे सीते, ये करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी लजाने वाले आपके साथ जो है वो कौन है? स्त्रियां पूछ रही थी राम के विषय में। देखिए ये मर्यादा कैसी होती है। सीता को पूछा गया कि आपके साथ करोड़ों करोड़ों कामदेवों को भी लजाने वाले ये पुरुष कौन है? उस समय रामायण में वर्णन है, सर्वप्रथम देवी सीता ने उन स्त्रियों को कहा कि वो जो सामने गौर वर्ण के बैठे हैं, जिसका रंग गोरा है और जिन्होंने नीलांबर धारण किया है, उनका नाम लखन है और ये मेरे छोटे देवर हैं। नाम लखन लघु देवर मोरे। अब देखिए, पूछा था राम के विषय में, लेकिन कितनी सुंदर मर्यादा है। सीता ने सर्वप्रथम क्या कहा कि वो मेरे छोटे देवर हैं। तब उस सखियों ने पूछा कि नहीं नहीं, वो नहीं, उसके बाजू में जो बैठे हैं वो कौन है? आज किसी पार्टी में जाओ, शादी में जाओ, यदि कोई किसी स्त्री को पूछ दे कि ये आपके साथ कौन है, ये मेरा अमित।
लगता है अभी अमित को गोद में बिठा लेगी, हैं? बिल्कुल हाथ में उठा लेगी, हैं? लज्जा आनी चाहिए अपने मुख से अपने पति का नाम लेना। देवी सीता को पूछा गया वो कौन है, तो सर्वप्रथम अपने देवर के विषय में कहती हैं, ये गौर वर्ण में हैं जो है वो मेरे छोटे देवर जिनका नाम लक्ष्मण है। और जब राम के ऊपर दृष्टि गई तब रामायण में वर्णन है, सर्वप्रथम अपना घूंघट तान के थोड़ा शर्माते हुए आंखें तिरछी करते हुए उस समय सीता ने कहा कि उनके बाजू में जो बैठे हैं वो मेरे वो है। हो गए। उस जंगल में रहने वाली कोल भील की स्त्रियां समझ गई। इतनी क्लेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा अमित है, ये मेरा वो है, समझ में आ गया। ये है मर्यादा। इस मर्यादा से प्रेम बढ़ता है और आज तो कोई मर्यादा नहीं है। हमारे भारतवर्ष में एक परंपरा थी, आज भी कुछ गांव में ऐसी परंपरा है कि जब पति अपनी पत्नी को पुकारता है तो अपने बच्चे के नाम को लेकर बुलाता है, और एक पत्नी भी अपने पति को बुलाती हैं तो अपने बच्चे के नाम को रखकर बुलाती हैं, जिससे पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। बच्चा जो है पति पत्नी को जोड़ने के लिए सीमेंट का काम करता है, बिल्कुल जोड़ कर रखता है। तो इस प्रकार से नाम नहीं लेना चाहिए। आज तो कई बार कुछ लोग ऐसा हमें मिलते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो ससुर बन चुके हैं, वो कहते हैं हमारी बहू तो कुछ दिन से हमारे घर पर आई हैं, हम तो बेटी की तरह रखते हैं और वो मेरे साथ बात करती है। बात करती है तो ये अच्छा है? ये तेरा दुर्भाग्य है कि तेरी बहू तेरे साथ बात करती है। आज के लोग गर्व लेते हैं कि मेरी बहू मेरे साथ बात करती हैं, मैं भी मेरी बहू के साथ बात करता हूं। आज से 50 वर्ष पहले इस भारतवर्ष में एक बहू अपने ससुर के सामने बात करने की बात तो दूर रही, जोर से बोल भी नहीं सकती थी, खांस भी नहीं सकती थी, मर्यादा रहती थी। और आज ये मर्यादा कहाँ है? आज की बहू अपने ससुर के साथ आज बात करेगी, कल गाली देगी और परसों धक्का मार के निकाल देगी। ये दिन दूर नहीं आएगा, परंतु पहले से ही मर्यादा का पालन किया जाए तो समाज में, परिवार में शांति और सुख रह सकता है। इसलिए हमें हमारे जीवन को मर्यादा में ढालना चाहिए। पत्नी को सदैव अपने पति के एक कदम पीछे रहना चाहिए। यहां पर कर्दम ऋषि देवहूति के साथ मिलन हो रहा है। कर्दम ऋषि परीक्षा ले रहे हैं। कर्दम ऋषि स्वयं आसन पर बैठे थे और उन्होंने आसन दे दिया, आप आसन ग्रहण करो। अब देवहूति भी बुद्धिमान थी। देवहूति ने 1 सेकंड में सोच लिया, यदि आसन पर बैठूंगी तो पति की बराबरी हो जाएगी, और यदि आसन पर न बैठूं तो पति की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। अब ये तो धर्म संकट में फंस गई। आसन पर बैठे तो पति की बराबरी, आसन पर न बैठे तो पति की आज्ञा का उल्लंघन। क्या करे? उस समय वह बुद्धिमान देवहूति आसन के ऊपर अपना हाथ रख दिया और वह आसन से नीचे बैठ गई। आसन के ऊपर हाथ रखने से आसन के ऊपर बैठा भी माना जाता है और स्वयं आसन के नीचे बैठ गई। इसका अर्थ है कि पति के आसन के वे नीचे बैठी। पति की आज्ञा का पालन भी हो गया और धर्म भी रह गया। तुरंत कर्दम जी ने सोच लिया, पत्नी, होने वाली पत्नी है तो बुद्धिमान, मर्यादापूर्ण। कर्दम जी ने कहा कि देखो, मैं तो इस झोंपड़ी में रहने वाला साधारण आदमी हूं और तुम तो राजा की कन्या हो। राज परिवेश में तुम्हारा पालन हुआ है,
क्या तुम मेरे साथ इस झोपड़ी में रह पाओगी? उस समय देवहूति ने कहा, यदि आप भक्ति करोगे, यदि आप कृष्ण की भक्ति करोगे और मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिलेगा तो मैं जीवन भर तक आपके साथ इस झोपड़ी में रह सकती हूं, मुझे कोई हर्ज नहीं है। और उस समय करदम जी और देवहूति का विवाह हुआ, पाणी ग्रहण हुआ। मनु महाराज वहां से चले गए। कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठा कि इस दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु, इतने बड़े राजा, अपनी कन्या का विवाह झोपड़ी में रहने वाले के साथ क्यों कराए? महाराज मनु कोई साधारण राजा नहीं थे। ये केवल पृथ्वी के ही नहीं, पृथ्वी समेत 14 लोक, पूरे ब्रह्मांड के राजा थे। और पूरे ब्रह्मांड के 2, 5, 10 वर्ष के लिए नहीं, 71 चतुर्युग तक पूरे ब्रह्मांड के राजा थे महाराज मनु। और ऐसे महाराज मनु ने अपनी बेटी का विवाह झोंपड़ी में रहने वाले करदम जी के साथ किया, क्योंकि वे जानते थे कि इस दुनिया में किसी व्यक्ति के पास चाहे कितना भी धन हो, चाहे कितनी भी सुंदरता हो, चाहे कितना भी यश हो, परंतु जितना सुख एक कृष्ण का भक्त मेरी पुत्री को दे सकता है, उतना और कोई नहीं दे सकता। महाराज मनु ने अपने होने वाले दामाद के गुण को देखा, उनके रूप को नहीं देखा। आज तो लोग अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं तो देखते हैं अच्छे से अच्छा लड़का होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, और कम से कम मुंबई में एक घर होना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए है? आज लोग अपनी बेटी का विवाह कराने के लिए धन देखते हैं, सुंदरता देखते हैं, परंतु भक्तों उनके पीछे उनके गुण को नहीं देखते हैं। कोई लड़का कितना भी धनी हो, सुंदर हो, लेकिन रोज शराब पी रहा हो, वेश्यागमन कर रहा हो, नशा कर रहा हो, तो ये क्या काम का? परंतु यदि सुंदरता न हो, ये सुंदरता कब तक टिकती है? कोई आदमी आज सुंदर है तो कल नहीं है। भक्तों इस संसार में मरते तक यदि कुछ साथ में रहने वाला है तो वह हमारे गुण। व्यक्ति धन से महान नहीं है, इस दुनिया में व्यक्ति अपने रूप से महान नहीं है, व्यक्ति अपने गुणों से महान है। इसलिए जब भी अपनी बेटे का, बेटियों का विवाह करना हो तो चमड़ा मत देखना, इस शरीर के अंदर रहे हुए गुण को देखना। किसी लड़के के गुण को देखकर अपनी बेटी को प्रदान करना, या किसी लड़की के गुण को देखकर अपने बेटे की शादी कराना, क्योंकि लड़के और लड़की के गुण ही कुल को उजागर करते हैं। लड़के और लड़की के गुण ही कुल में धर्म का और मर्यादा का पालन करते हैं, गुण। इसलिए जब भी किसी को देखे तो उनके चमड़े को न देखे, ये तो गोरा है, ये तो काला है, वक्त तो चाहे गोरा हो काला हो, ये सब कुछ मिट्टी है, मिट्टी। आखिर तो एक ना एक दिन शमशान की राख है। गुण महत्वपूर्ण है। राजा जनक की सभा में अनेकों राजा महाराजा आए थे, और उस समय राजा जनक ने अपने गुरु को उस सभा में बुलाया। वे थोड़े बीमार हो गए। उनके पुत्र का नाम था अष्टावक्र ऋषि, जो 8 अंग से टेढ़े थे। अष्टावक्र जी ने अपने पिता को कहा, पिताजी आप नहीं जा सकते हो तो मैं राजा जनक के वहां जाऊं? बोले हाँ बेटा। हजारों राजा महाराजा जनक की सभा में आए थे, और उस सभा में जब अष्टावक्र ऋषि ने प्रवेश किया तो सभी राजा महाराजा हंसने लगे, क्योंकि उनका शरीर बड़ा विकृत था, 8 अंगों से टेढ़े थे। तो इस कुरूप शरीर को देखकर सभी राजा महाराजा हंसने लगे।
और सभी राजाओं को हंसते हुए देखकर अष्टावक्र ऋषि उनसे जोर से हंसने लगे। राजाओं में सन्नाटा छा गया और उस क्षत्रिय राजाओं ने पूछा कि अष्टावक्र जी, हम तो आपके इस कुरूप को देखकर हंस रहे हैं, लेकिन आप किसको देखकर हंस रहे हो? आपके हंसने का कारण क्या है? उस समय अष्टावक्र ऋषि ने इतना ही कहा कि मुझे ऐसी खबर मिली थी कि राजा जनक की सभा में हजारों राजा महाराजा क्षत्रिय आए हैं। मुझे ऐसा पता चला था कि राजा जनक की सभा में क्षत्रिय राजा महाराजा आए हैं, लेकिन यहां आकर पता चला कि यहां क्षत्रिय कोई नहीं, यहां तो सब लोग चमार बैठे हैं, सब लोग मोची बैठे हैं, क्योंकि मात्र मेरे चमड़े को देखने वाले हैं। इस चमड़े के अंदर रहे हुए गुण को, आत्मा और परमात्मा को देखने वाला कोई नहीं। इस सभा में बैठे हुए लोग मात्र चमड़ी को देख रहे हैं, और जिसकी बुद्धि मात्र चमड़े में ही होती है वो तो चमार है, मोची है, वो शूद्र से कोई बड़ा नहीं है। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को देखें तो उनके हृदय में रहने वाले परमात्मा को देखें, उनके गुणों को देखें, उनके रूप को ना देखें। बताइए गांधी जी का कौन सा रूप था? लेकिन एक गांधी ने पूरे भारत को स्वतंत्र करा दिया। प्रभुपाद जी का कौन सा रूप था? लेकिन एक प्रभुपाद ने ये हरे कृष्ण महामंत्र का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया। रूप महत्वपूर्ण नहीं है, गुण महत्वपूर्ण है। हृदय, पवित्रता, शुद्धता, ये महत्वपूर्ण है। रूप का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए अपने बेटे बेटी का विवाह करे तो किसी गुणवान के साथ करे। और भक्तों, सबसे बड़ा गुण क्या है? किसी लड़के का या किसी लड़की का सबसे बड़ा गुण क्या है? सबसे बड़ा गुण है कृष्ण की भक्ति करना। क्योंकि एक बार भी यदि कोई लड़का या लड़की भक्ति सीख गए, कृष्ण की भक्ति जो व्यक्ति करने लगता है, उनके अंदर सारे गुण आ जाते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवन अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। कृष्ण की भक्ति करने वाले बच्चों में बड़े देवी गुण प्रकट हो जाते हैं। इसलिए अपने बेटी बेटों का विवाह किसी भक्त के साथ कराना चाहिए। और यदि आपको भक्त नहीं मिलते हैं तो हमारा संपर्क कीजिए। हमारे पास बहुत लड़के और लड़कियां हैं। आपके राजस्थान के बहुत मारवाड़ी लड़के और लड़की भी हैं। भागवत छोड़कर वो करेंगे और क्या, ये भी धर्म का काम है। लेकिन ध्यान रहे, गुणों को देखे। अपनी बेटी किसी घर पर दे दो और लड़का शराब पी रहा है, जो नहीं खाना है ऐसा मांस खा रहा है, उनका जीवन बर्बाद, लड़की का जीवन बर्बाद। इसलिए गुणों को देखें। आज मनु महाराज ने अपनी बेटी का विवाह करदम ऋषि के साथ कराया। करदम जी का विवाह हुआ और विवाह के प्रथम दिन ही उनको समाधि लग गई। समाधि में स्थित हो गए और देवी देवहूति उनकी सेवा करने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, दिन के बाद दिन, महीने के बाद महीने और वर्ष के बाद वर्ष बीतते गए। और परंतु फिर भी देवहूति अपने पति की सेवा कर रही हैं। आज की पत्नी विवाह करके घर पर आती हैं, 2-5 दिन होता है, तुरंत पति से कहती है हनीमून नहीं जाना है? बोलने को भी नहीं आते, मुनमुन नहीं जाना है? परंतु विचार कीजिए, एक राजा की कन्या किसी झोपड़ी में रह रही हैं, सेवा कर रही हैं, और जिस दिन से विवाह हुआ उस दिन से पति को समाधि लग गई, परंतु फिर भी उनकी सेवा किए जा रही हैं। मन में प्रश्न हो सकता है कि जिसे समाधि लग गई हो उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं?
जो आदमी समाधि में बैठा है, आंख बंद करके मान लो सोए हुए से बैठा है, उनकी सेवा क्या करोगे? आचार्यों ने कहा कि पति यदि धर्म में लगा हो, पत्नी यदि उसे न नड़े या धर्म से उन्हें न रोके, यही पत्नी की सबसे बड़ी सेवा है। धर्म करने वाले पति को रोके नहीं, यही पत्नी की सबसे बड़ी सेवा है। आज तो पति बेचारा थोड़ा बहुत धर्म करना चाहता भी है? रविवार के दिन छुट्टी होती है, मंदिर में जाना चाहता है, पत्नी कहते हैं मंदिर जाओगे, मंदिर जाओगे तो पांव तोड़ दूंगी। ठीक है, मैं तेरी गाय है? नहीं जाऊंगा। आज की पति यदि थोड़ा बहुत धर्म करना चाहता है, कुछ दान पुण्य करना चाहता है, लेकिन पति नहीं करने देती, पत्नी नहीं करने देती। जब सुदामा की पत्नी ने सुदामा को भेजा, जाओ द्वारिका में कृष्ण का दर्शन करके आओ, उस समय सुदामा ने अपने मन में बहुत उनको प्रसन्नता हो गई, आज मैं धन्य हो गया, आज मेरी पत्नी मुझे भगवान के पास भेज रही है। अयम ही परमो लाभो कृष्ण दर्शन लालसा। इस संसार में वह पति धन्य है जिसकी पत्नी पति को धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाती है। चाणक्य पंडित ने लिखा है कुछ बातें, और इस संसार में उस पति का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो पत्नी पति को धर्म से रोकती है, और दूसरा उस पति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है पति अपनी पत्नी को सोते हुए देख ले। ये सब नीति शास्त्र में लिखा है। अपने पति के सामने कभी भी पत्नी को सोना नहीं चाहिए। जैसे एक सेवक, जैसे एक नौकर अपने मालिक के सामने खड़ा रहता है, क्या करूं, किम करूं, वैसे पति बेचारा 4-5 बजे जग जाता है, पत्नी 8 बजे जगती है। जो पुरुष अपने सोने वाली पत्नी का चेहरा देखता है, उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पत्नी कह सकती है ना, तो फिर हम कब सोएगी? जब वो ऑफिस में जाएंगे तब। जब वो चले जाए ऑफिस में, दुकान में, खेतों में, तब आराम कर लो। लेकिन जब तक पति सामने हो तब तक उत्साह से एक्टिव होकर उनकी सेवा करनी चाहिए। ये सब मानव धर्म है। खैर, देवी देवहूति कर्दम ऋषि की सेवा कर रही है। सेवा करते 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 अनेकों वर्ष बीत गए, अनेकों वर्ष बीत गए। एक दिन कर्दम जी की आंखें खुल गई, समाधि से निवृत्त हुए, और पहले तो अपनी पत्नी को पहचाने ही नहीं, क्योंकि जो रूप लेकर आई थी, सेवा करते करते वह सारा रूप क्षीण हो गया। देवी देवहूति बिल्कुल सूख गई। कर्दम ऋषि के हृदय में दुख हुआ कि यह मेरी पत्नी इतने बड़े घर की बेटी है, अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई है। मन में कुछ आशा है, कुछ इच्छा है। पत्नी की इच्छा को पूर्ण करना ये पति का धर्म है। भले फिर पति भक्त भी क्यों न हो। कुछ लोग समाज में ऐसा कहते हैं, भक्त पत्नी को घुमाने कहीं नहीं लेके जा सकता। ऐसा नहीं है। भक्त हो, धोती कुर्ता पहनता हो, गले में कंठी हो, भार में तिलक हो, लेकिन फिर भी एक भक्त का कर्तव्य है अपनी पत्नी को प्रसन्न रखे। एक भक्त अपनी पत्नी को लेकर, रविवार का दिन है और अपनी पत्नी को लेकर किसी गार्डन में जाए और गार्डन में जाकर एक आइसक्रीम खिलाए और 2-3 शायरी बोले, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा पाप है। भागवत तो कहता है कि भक्तों को ऐसा करना ही चाहिए। भागवत हमें यह भी सिखाता है कि प्रत्येक भक्त को अपनी अपनी पत्नी को प्रेम देना चाहिए। प्रत्येक भक्त का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी को प्रसन्न रखे। प्रत्येक पति का कर्तव्य है। पति का अर्थ ही होता है पालन करने वाला।
और भक्तों, जो पति अपनी पत्नी को प्रसन्न नहीं रख सकता वो तो नपुंसक है। प्रसन्न रखना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र इसके आदर्श हैं। अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए समुद्र पर सेतु बांधना पड़ा, बांध दिया। लाखों असुरों को मारना पड़ा, मार दिया, लेकिन अपनी पत्नी को प्राप्त कर लिया। प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि एक पत्नी बेचारी पराये घर से आई है, अनेकों स्वप्न सजा कर रखे हैं कि जब मैं ससुराल जाऊंगी मेरे पति मुझे ऐसा सुख देंगे, यहाँ लेकर जाएंगे। अनेकों स्वप्न होते हैं। तो एक पति को चाहिए अपनी पत्नी के स्वप्न को साकार करे। जितनी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार अपना पूरा प्रयास होना चाहिए कि अपनी पत्नी को प्रसन्न रखे। पति का कर्तव्य है। संसार में कुछ लोगों को ऐसी भ्रांति है कि ये धोती कुर्ता वाले अपनी पत्नी को क्या प्रसन्न रखेंगे, है? ये धोती कुर्ता वाले अपनी पत्नी को जितना प्रसन्न रख सकते हैं उतना जींस टी शर्ट वाले और पैंट शर्ट वाले नहीं रख सकते। ये भागवत कहता है। ये धोती की महिमा आप जानते ही कहां हो। इसी धोती ने भारत को ब्रिटिशर्स के हाथों से आजाद करवा दिया, गांधी जी। इसी धोती ने पूरी दुनिया में हरे कृष्ण का प्रचार किया। और तीसरी धोती अभी जो करदम ऋषि के बारे में आप सुन रहे हो, करदम जी ने देखा कि पत्नी आई है, उसी दिन से सेवा करती जा रही है, आज तक मेरे से कुछ मांगा नहीं, मैं उसे प्रसन्न करूंगा। और उसी समय करदम ऋषि ने अपनी पत्नी को कहा, जाओ बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। देवहूति बिंदु सरोवर में स्नान करने गई। वहां पर करदम ऋषि की भक्ति के बल से अनेकों दासियां उत्पन्न हो गई और उन्होंने अमृत का पान कराया, स्नान कराया और देवहूति को बहुत सुंदर साड़ी, अलंकार, आभूषण पहनाया और विवाह करके जितनी सुंदर बनकर आई थी उससे कोटि गुना सुंदर देवहूति का स्वरूप बन गया करदम ऋषि की भक्ति से। करदम जी ने कहा, प्रिय आप मुझे क्षमा करना, आज तक मैंने आपको कोई सुख नहीं दिया लेकिन अब दूंगा। उसी समय करदम ऋषि ने एक बहुत सुंदर अपने भक्ति के बल पर विमान तैयार किया। करदम ऋषि ने एक बहुत बड़ा विमान, एक कैसा विमान था? पर्सनल विमान, जो मंत्र के बल पर उड़ता है, और बहुत लंबा विमान जिसमें बहुत सुंदर सरोवर थे, उद्यान थे। अपनी पत्नी देवहूति को इस विमान में बिठाया और आकाश के मार्ग से जाने लगे। जिस स्थान पर स्वर्ग में देवताओं को भी प्रवेश नहीं है, उन स्थान पर करदम ऋषि अपनी पत्नी को लेकर गए। अनेकों जगहों पर विचरण कराया, पत्नी को प्रसन्न किया। और पत्नी को प्रसन्न करने में करना क्या है? एकांत में बैठकर किसी बगीचे में जाकर दो शायरी बोल दो, प्रेम से दो शब्द बोल दो, पत्नी पसंद। पत्नी को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, दो मीठे शब्द चाहिए, लेकिन आज का पुरुष यही नहीं कर सकता। मीठे शब्द प्रेम से बोल नहीं सकता। देवहूति प्रसन्न हो गई और कहा कि अब हमने बहुत घूम लिया, हम वापस घर पर जाएंगे। देवहूति और करदम जी वापस आए और उनसे श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, नौ कन्या का जन्म हुआ और करदम जी ने अपनी सभी कन्या का विवाह करा दिया। देवहूति के गर्भ में 10वें पुत्र के रूप में भगवान विष्णु का अवतार हुआ, कपिल देव के रूप में। भक्तों, इस शास्त्र का सिद्धांत है, जब पति भी भक्ति करने वाला हो और पत्नी भी भक्ति करने वाली हो, पति पत्नी दोनों कृष्ण के भक्त हो, तब उनसे जो संतान होती है या तो शुद्ध भक्त होती हैं या साक्षात भगवान होते हैं। ये दोनों भगवान के परम भक्त थे, इसलिए इनके पुत्र के रूप में साक्षात भगवान विष्णु
कपिल देव के रूप में जन्म लिए। जैसे ही भगवान कपिल देव बड़े हुए, करदम जी संन्यास लेकर वन में चले गए और यहाँ भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को माध्यम बनाकर मानव समाज के लिए बहुत सुंदर शिक्षा प्रदान की। देवहूति ने पूछा कि हे प्रभु, आप यह बताइए, मेरा मन बड़ा विचलित है, हृदय में बहुत दुख है, इन दुखों से मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब भगवान कपिल देव कहते हैं कि हे माँ, इस दुनिया में दुख का कारण है बंधन। ये हमें जो दुख मिल रहे हैं उसका एक ही कारण है, वो है बंधन। और बंधन का कारण है आसक्ति। इस संसार में किसी वस्तु में या संसार के किसी व्यक्ति में जब आसक्ति हो जाती है ना, तब बंधन बन जाता है और ये बंधन ही दुख का कारण होता है। श्लोक के अनुसार कहूं तो भगवान कपिल देव कहते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानम कवयो विदु स एव साधुषु कृते मोक्ष द्वार अपावृतम। प्रसंगम अजरम पाशम, ये आसक्ति जो है इस दुनिया में बहुत बड़ा बंधन। इस दुनिया में कुछ लोग अपने पुत्र में आसक्त होते हैं, पति पत्नी में आसक्त होते हैं, धन में आसक्त होते हैं, अपने काम काज ऑफिस में आसक्त होते हैं। ये आसक्ति ही बड़े दुख का कारण है, क्योंकि इस आसक्ति से बंधन हो जाता है। कैसा बंधन? प्रसंगम अजरम पाशम, अजर पाश बन जाता है। अजर माने न जर, जो कभी जर्जरित न हो, जिस बंधन को काटा न जा सके, ऐसा बंधन। इसलिए हमें गृहस्थी में रहना चाहिए, गृहस्थी के कार्य करने चाहिए, परंतु गृहस्थी में आसक्त नहीं होना चाहिए। जिस दिन गृहस्थ में आसक्त हुए उस दिन दुख के दिन शुरू। इसलिए आसक्त न रहे। श्रील प्रभुपाद जी बंगला भाषा में ऐसा कहते थे, जले नौका थाके तार खती नाई। नौका जब तक जल में है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नौका जब तक जल में रहती है तब तक कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जल यदि नौका के अंदर आ गया तो तकलीफ हो जाएगी, वह नौका डूब जाएगी। उसी प्रकार जब तक हम लोग गृहस्थी में हैं, हम लोग जब तक संसार में हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह गृहस्थी, ये संसार यदि हमारे अंदर आ गया और यदि उनके प्रति आसक्ति हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे पानी उस नौका में आ जाने से वह नौका डूब जाती है, वैसे संसार की आसक्ति हो जाने से यह जीवन पतन हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अतः आसक्त नहीं रहना चाहिए। और भक्तों, आदमी को जब तक आसक्ति है तब तक न तो ये भागवत और गीता का ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकता है। हमें किसी ना किसी हद तक, कहीं ना कहीं तक तो आसक्ति से मुक्त होना ही होगा, और जितना आसक्ति से मुक्त होंगे उतना प्राप्त कर पाएंगे। भगवान को और भगवत विषयक वस्तु को हम उतना ही प्राप्त करेंगे जितना आसक्ति से मुक्त है। और जब तक आसक्ति से मुक्त नहीं, तब तक आप कितना भी गीता भागवत सुन लो, उसका कोई असर नहीं।
कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई। तो उस समय यह भगवत गीता कृष्ण ने जब सुनाई तो अर्जुन ने सुनी। और आप सब जानते हो वही भगवत गीता धृतराष्ट्र ने भी सुनी। वेदव्यास जी के शिष्य संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी, अतः संजय ने वही भगवत गीता धृतराष्ट्र को सुनाई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, अर्जुन को सब कुछ समझ में आ गया और अंत में कह दिया करिष्ये वचनम तव। कृष्ण आप जो कह रहे हो ठीक है, आप जो कहोगे वही करूंगा। परंतु वही भगवत गीता जब धृतराष्ट्र ने सुनी उसके दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ा। संजय ने बार बार जोर देते हुए कहा कि महाराज मानो और समझो। धृतराष्ट्र समझने के लिए तैयार नहीं। पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद संजय ने अंत में यहां तक कह दिया यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवम नीति मतिर्मम। महाराज यदि आप मुझे पूछो तो मेरा तो यही मत है कि आप अपने पुत्र को रोक दो, ये युद्ध रुकवा दो। यदि ये युद्ध होगा तो आपका पुत्र हारेगा, ये निश्चित है। आपका पुत्र ही हारेगा। क्यों? क्योंकि पांडवों के पक्ष में यत्र योगेश्वरः कृष्ण, पांडवों के पक्ष में भगवान कृष्ण खड़े हैं। और जिसके पक्ष में कृष्ण है वहीं पर धर्म है, वहीं पर नीति है और वहीं पर जीत है। अतः संजय ने कहा धृतराष्ट्र महाराज अभी भी आपके पास समय है, आप युद्ध को रोक दीजिए। लेकिन ये धृतराष्ट्र आंख से तो अंधा था, दिमाग से भी अंधा था। मरते दम तक अपने पुत्र को नहीं रोका, आसक्त था। आसक्ति के कारण भगवत गीता सुनने के बाद भी धृतराष्ट्र को वह गीता का ज्ञान नहीं हुआ। आसक्ति, अर्जुन को आसक्ति नहीं थी, गीता का ज्ञान समझ में आ गया। धृतराष्ट्र को आसक्ति थी अपने पुत्र में, अपने राज्य में, इसलिए इतनी सुंदर गीता सुनने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया। महाभारत में वर्णन है कि जब पांडवों के द्वारा धृतराष्ट्र के पुत्र को मारा जाता था, संजय दौड़कर आते थे, महाराज अनर्थ हो गया, आज आपके 3 पुत्र मर गए। धृतराष्ट्र हृदय पर हाथ रखकर रोते हुए, अच्छा मेरे 3 पुत्र मर गए, संजय आगे क्या हुआ जरा बताओ। संजय कहते हैं महाराज अभी भी युद्ध रुकवा दो, नहीं तो आगे और मरेंगे। नहीं संजय आगे क्या हुआ। कुछ समय के बाद संजय कहते महाराज अनर्थ हो गया। क्या हुआ? आपके 5 पुत्र मर गए, 5 पुत्र मर गए। संजय आगे क्या हुआ। धृतराष्ट्र को चाहिए युद्ध को रोके, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ करते करते सभी पुत्र मर गए। फिर पूछा आगे क्या हुआ। अब छोड़ो हस्तिनापुर और निकलो जंगल में, अब आपका कोई नहीं बचा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आसक्ति है संसार की किसी वस्तु में, संसार के किसी व्यक्ति में, तब तक ये गीता और भागवत का उपदेश समझ में नहीं आता है। इसलिए नारद मुनि कहते हैं और प्रहलाद महाराज कहते हैं बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत सारी वस्तुओं में आसक्त हो जाते हैं। कुछ लोग पैसे में आसक्त हो जाते हैं, कुछ लोग मोबाइल में आसक्त हो जाते हैं। रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक न जाने मोबाइल में क्या क्या करते रहते हैं। आसक्ति, और ऐसी आसक्ति जब तक होगी तब तक भगवान समझ में नहीं आएंगे। आसक्त नहीं रहना चाहिए। एक बार एक आदमी की शादी होने वाली थी और शादी करने के लिए नदी के उस पार जाना था। तो सबने सोचा कि कल सुबह शादी का मुहूर्त है, हम आज रात को ही चले जाते हैं, सुबह तक पहुंच जाएंगे।
पूरी बारात नदी किनारे पर आ गई। एक बहुत बड़ी नाव वहाँ पर, उस नाव को पकड़ा और नाविक को कहा, देखो हम 100 बाराती हैं, दुल्हा भी हमारे साथ हैं, हम सबको उस पार जाना है और किनारा बहुत लंबा है। हम लोग आज रात को इस नाव में बैठ जाते हैं, आप पूरी रात नाव चलाना, सुबह तक हमको उस पार पहुंचा देना है। बोले कोई बात नहीं, बैठिए। सब लोग बैठ गए और वह नाविक नाव चलाने लगा। चलाते 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 चलाने लगा और जब भगवान भास्कर आकाश में आए, जब सुबह हुई तो कुछ लोगों ने देखा नाव अपने स्थान से 1 फुट भी आगे नहीं चली। जिस किनारे से बैठे थे उसी किनारे पर खड़े हैं। अब तो सब लोग हल्ला करने लगे, अरे वहाँ पर मुरूद है, एक तो 10 साल के बाद कोई लड़की मिली थी, है? हमारी शादी रुक जाएगी, हम कैसे पहुँचेंगे, हमने कहा था सुबह तक पहुँचा देना। सब लोग डांटने लगे। नाविक ने कहा, भाई मेरी क्या गलती, मैं तो पूरी रात भर नौका चलाता रहा, आप देख नहीं पसीने से लथपथ हो गया मैं, आप देखो तो सही पूरे शरीर में पसीना है, मैंने पूरी रात भर नौका चलाई, मेरी कोई गलती नहीं। तब तक तो एक आदमी चिल्लाते हुए कहा कि भाई नाविक की कोई गलती नहीं, उन्होंने रात भर नाव चलाई लेकिन लंगर निकालना भूल गया था। लंगर जानते ना, समंदर में या नाव में नौका को पार्किंग में रखने के लिए लंगर डाला जाता है। जब तक लंगर है वहां पर, तब तक नाव अपने स्थान से हिलती नहीं है। तो नाव तो उसने बहुत चलाई, चला चला के थक गया, लेकिन फिर भी नाव चली नहीं। क्यों? क्योंकि लंगर नहीं निकला था। ठीक उसी प्रकार हम और आप बहुत कथा सुनेंगे, बहुत भगवान का नाम लेंगे, बहुत साधना करेंगे, बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन आसक्ति रूपी लंगर जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। भगवान कपिल देव ने कहा कि आसक्ति ही बंधन और दुख का कारण। तब माता देवहूति ने कहा कि प्रभु ये आसक्ति से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? आसक्ति ही बंधन और दुख का कारण है, तो आसक्ति से मुक्त होने का कोई उपाय है? बोले हाँ। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानं कवयो विदु स एव साधुषु कृते मोक्ष द्वार अपावृतम्। यदि आसक्ति से मुक्त होना चाहते हो, ये आसक्ति नाम का तत्व सबके हृदय में है। इस दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो आसक्ति से मुक्त न हो। सबके हृदय में आसक्ति है, आसक्ति से कोई मुक्त नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आसक्ति से मुक्त होना चाहते हैं तो हृदय में जो आसक्ति है इस दुनिया के प्रति, दुनिया के वस्तु के प्रति या दुनिया के व्यक्ति के प्रति जो आसक्ति है, वही आसक्ति यदि साधुओं के साथ कर लेते हैं तो मुक्ति का द्वार खुल जाता है। मोक्ष द्वार अपावृतम्। जो आसक्ति हम हमारे परिवार में कर बैठे हैं, धन संपत्ति में कर बैठे हैं, वही आसक्ति साधुओं के साथ कर ले, मुक्ति का द्वार खुल जाता है। मोक्ष द्वार अपावृतम्। मुक्ति का मार्ग तय हो जाता है, अर्थात वो व्यक्ति समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। साधुओं में आसक्ति करनी चाहिए। जब भगवान कपिल देव ने कहा कि दुख का कारण है आसक्ति और आसक्ति से मुक्त होना है, तो साधुओं के साथ आसक्ति करनी चाहिए।
तब माता देवहूति ने कहा, पूछा कि प्रभु तब ये बताइए साधु किसे कहते हैं, क्योंकि आपने कहा साधुओं में आसक्ति करो, तो हम साधुओं को कैसे पहचाने। भक्तों, ये कलयुग में बहुत बड़ा विषय है। इस कलयुग में डॉक्टर को पहचानना आसान है। MBBS, MBS, ये जो भी डिग्री है और सफ़ेद कोट के द्वारा डॉक्टर को पहचाना जाता है। इस कलयुग में वकील को पहचानना आसान है, इस कलयुग में पुलिस को पहचानना आसान है, इस कलयुग में डाकू को पहचानना आसान है, लेकिन साधु को कलयुग में पहचानना बहुत मुश्किल है। इस कलयुग में साधुओं को पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ पाखंडी लोग साधुओं का वस्त्र पहनकर साधु बनने का ड्रामा करते हैं। हृदय में कोई भक्ति नहीं है, हृदय में कोई पवित्रता नहीं है, कोई शुद्धता नहीं है, मात्र साधुओं का वेश पहन लेते हैं और समाज का शोषण करते हैं। और आज ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। इसमें बेचारे समाज वालों का भी क्या दोष। जब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई तब समाज के लोग सोचते हैं कि सभी साधु ऐसे ही होंगे, हैं? इसलिए साधु को पहचानना बड़ा मुश्किल। लेकिन साधु को पहचानना ही होगा। जब तक साधु को पहचानेंगे नहीं तब तक उनका संग नहीं कर पाएंगे, और उनका संग नहीं करेंगे तब तक आसक्ति से मुक्त नहीं होंगे, और आसक्ति से मुक्त नहीं होंगे तब तक दुख और बंधन से मुक्त नहीं होंगे। भगवान ने हमें बुद्धि दी है साधु को पहचानने के लिए, लेकिन ये बुद्धि हम साधु को पहचानने में नहीं लगाते हैं और सभी जगह पर लगा देते हैं। हमारे भारतवर्ष में तो कहावत है, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। हम लोग पानी कितना छान कर पीते हैं? कुछ लोग अपने घर पर RO फिल्टर लगाते हैं, उसमें 3-3 तो बोतल होती है, पानी 1, 2, 3 बार गलता है, साफ होता है, 60-60-70% पानी निकल जाता है, मात्र थोड़ा बहुत पानी बचता है जिसे हम पीते हैं।